दानियाल और चुटकी दोनों भाई बहन, दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनती। अभी फिर दानियाल भागता हुआ चुटकी के पास आया। ए चुटकी, तुमने फिर टीवी का रिमोट छुपा लिया। तुम हमेशा यही करती हो, जब मैं कार्टून देखने बैठता हूँ जब तुम रिमोट छुपा लेती हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा कुछ। हैं? ये क्या कह रहे हो दानियाल? मुझे नहीं पता टीवी का रिमोट कहाँ है। तुम हर बात का इल्जाम मुझे ही क्यों लगा देते हो? मैं तो सुबह से पढ़ रही हूँ, टीवी तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं। अच्छा, ये ठहरी दुनिया की सबसे शरीफ लड़की और दुनिया का सबसे शरारती लड़का तो मैं ही हूँ। मैंने ही घुमाया है और तुमसे लड़ने के लिए आ गया। तुम हमेशा मुझे इतना तंग क्यों करती हो? अच्छा, मैं तंग करती हूँ या तुम तंग करते हो? हमेशा मेरी बाबा से डांट पड़वा देते हो और तुम हमेशा अपनी चीजें खुद रख के भूल जाते हो। यकीनन रिमोट भी तुमने ही रख के भूला होगा और आ गए मेरे पास। ओ मोहतरमा, देखा है तुमने अपने आप को? इतनी अच्छी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ अपने काम के मतलब से आया हूँ। रिमोट नहीं मिल रहा है मुझे, उठ के कम से कम ढूंढ ही दो। थोड़ा घर में उठकर हिल ही लिया करो, काम ही कर लिया करो थोड़ा। दानियाल और चुटकी के इतने शोर से दादी अपने कमरे से बाहर आई। क्या हो गया है तुम दोनों को? सुकून से ना रहते हो, ना घर में किसी और को रहने देते हो। अभी तुम्हारी माँ को आवाज आ जाएगी ना तो वो बेलन लेकर आ जाएगी तुम दोनों के सर पे। क्या हो गया? दादी देखिए ना, दानियाल हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। मैंने रिमोट देखा तक नहीं है, वो कह रहा है तुमने छुपाया है और कह रहा है उठ के ढूंढो, मुझे और भी काम है। दादी मैं क्या करूं, मुझे रिमोट मिल रहा ही नहीं है। और ये तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे मसरूफ लड़की है भाई। इसको तो कोई काम बोलो तो इसको तो और दूसरे काम होते हैं, करती ही नहीं है कुछ। मुझे तो लग रहा है कि इसी ने छुपाया है, क्योंकि हमेशा मुझसे यही जलती रहती है, मेरी सारी चीजें घुमा देती है। ओह, तो तुम दोनों टीवी के रिमोट पर लड़ रहे हो? अरे भाई, वो तो मेरे पास है। मैंने सोचा कि तुम दोनों देखने बैठ जाओगे तो मुझे दोगे ही नहीं। मेरा सास बहू का ड्रामा आना था, इसीलिए पहले ही रिमोट अपने पास रख लिया मैंने। एक बार तुम दोनों आकर मुझसे ही पूछ लेते। देखा देखा, मैं बोल भी रही हूँ ना कि मैंने रिमोट नहीं छुपाया है, फिर भी दानियाल ने मेरा इतना दिमाग खा लिया और कब से लड़ रहा है मुझसे। वाह दादी, शाबाश है। हम अगर ऐसा करते तो सब हमें डांटते कि टीवी के इतने दीवाने हो गए हो, पहले से ही रिमोट छुपा लिया। लेकिन आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, इसीलिए आप आराम से कर सकती हैं। वाह भाई, सास बहू के ड्रामे देख के खूब चला के आ रही हैं आपको भी। हाँ हाँ बच्चे, मुझसे बड़े तुम हो ना, मेरे भी दादा अब्बा हो। कितनी लंबी जबान होती जा रही है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। 1000 बार समझाया कि तमीज से बात किया करो। दादी मजाक कर रहा हूँ, आप तो बुरा ही मान जाती हैं। चलो छोड़े ना, अम्मी और अब्बा को नहीं बताइएगा वरना खूब पिटाई लगेगी। हमेशा सब आके मुझे ही डांटते रहते हैं, वैसे हर चीज पे इल्जाम मेरा ही लगता है। चुटकी मेरी बच्ची, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई कि आप इतना रो रही हो। आओ मेरे पास, मेरे कमरे में आ जाओ। वाह भाई, ये सही है, ये लड़कियां सही होती हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा के सबका दिल पिघला देती हैं। आप मेरी तो डांट लगाएंगे अम्मी अब्बा से, लेकिन चुटकी को अपने रूम में बुला रही हैं उसको प्यार करने के लिए। अरे नहीं बच्चा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी डांट लगाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हारा बोला तो तुमने भी तो सारा भांडा फोड़ देना है अम्मा अब्बा के सामने कि दादी ने रिमोट छुपाया था, है ना? ऐसी ही बात है ना? ठीक है दादी, तो आज से हम क्राइम पार्टनर। आज से आप मेरे राज छुपाएंगी और मैं आपके। और पहले इस नौटंकी नंबर 1 के आंसू साफ कर लें, फिर बाद में बात करते हैं।